हम लोग 4 जून को मनाएंगे जब 400 पार कर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पुनः देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, जिसमें बिहार की 40 सीटों का एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। देखिए, एनडीए में सारी सीटें तो लगभग क्लियर हो गई हैं, आपके यहाँ भी 2 क्लियर है, लेकिन 3 सीटों का पेंच जो है अभी तक घोषित नहीं हुआ, उसको लेके क्या कुछ उम्मीद है कब तक? मुझे लगता है, देखिए, पहले चरण में हम लोग की एक सीट है जमुई लोकसभा पहले ही चरण में आ रही है, तो प्राथमिकता आज की तारीख में वही है, क्योंकि 28 तारीख तक नामांकन की आखिरी तिथि है। तो मुझे लगता है जितने पहले चरण वाले हैं, पहले हम लोग ध्यान उस पर केंद्रित कर रहे हैं। हमको गया भी है, मांझी जी के यहाँ भी है, नवादा है, वहाँ से हमारे भाई विवेक ठाकुर जी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो तमाम ऐसी सीटें जो पहले चरण में आ रही हैं, पहला ध्यान उस पर केंद्रित है। पर मुझे लगता है कि साथ ही में बाकी की जो 3 सीटें जो हम लोगों के खाते की हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की हैं, जिसमें समस्तीपुर है, वैशाली है, खगड़िया है, ये इन तमाम सीटों पर भी मोर और लेस पार्टी में अब एक सहमति बन गई है। संसदीय बोर्ड बिहार प्रदेश के द्वारा मुझे इसकी जानकारी दी गई है। मुझे लगता है कि आज से कल तक में पार्टी के कोर ग्रुप के द्वारा उस पर एक अंतिम मोहर लगा दी जाए। और बिहार से इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी कि हाजीपुर से चिराग के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे पशुपति पारस। पशुपति पारस को अब भी एनडीए के रुख का इंतजार है। पशुपति पारस अभी तक अपना रुख तय नहीं कर पाए हैं। तो बिहार से इस वक्त की ये बड़ी खबर। हालांकि चिराग पासवान ये ऐलान कर चुके हैं कि वो हाजीपुर सीट से लड़ेंगे, लेकिन पशुपति पारस वहां से उनका सामना करेंगे या नहीं चुनावी मैदान में, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हाजीपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे पारस। फिलहाल सूत्रों से ये जानकारी आ रही है, चिराग के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे, एनडीए के रुख का इंतजार कर रहे हैं। तो आखिर पशुपति का प्लान क्या है? हाजीपुर से नहीं लड़ेंगे चुनाव पशुपति पारस, एनडीए के रुख का इंतजार कर रहे हैं, चिराग पर हमलावर नहीं होंगे। तो पशुपति पारस देखिए किस तरह से हाजीपुर की सीट को लेकर ही पूरा बवाल मचा था और जल्द अपनी अगली रणनीति का ऐलान भी करेंगे, लेकिन एनडीए के रुख का भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर एनडीए आगे क्या फैसला लेता है। और ऐसे में चिराग पासवान आप देखिए किस तरह से 5 सीटें एनडीए ने उनको दी हैं। उन्होंने कहा है जल्द ऐलान करेंगे और 4 जून को होली मनाएंगे।